ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डील करते हैं कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो ये कार्नो इंजन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे हमें ये करना है, राइट। क्वेश्चन क्या है, फिर करना कैसे है। अ डायटोमिक आइडियल गैस इज यूज्ड इन अ कार्नो हीट इंजन as a working substance during the working substance. If during the adiabatic part of the cycle the volume of gas increases from V to 32V, then efficiency of the cycle is. तो अब हमें efficiency of the cycle कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखें करते हैं कैसे होगा, राइट। तो हमें ये दिया गया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है आपका V से लेके और 32V तक। तो देखो यहां पे हमने V बनाया, यहां पे हमने P बनाया, ओके। और डायटोमिक गैस है हमारी, तो जो वॉल्यूम जा रहा है मान लो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ये ऐसे जा रहा है, A से B, B से C। तो अब C से D आएगा और D से वापस A आएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमें B पे जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो है V और C पे जो वॉल्यूम दिया है वो है 32V, ओके। तो यहां का टेम्परेचर हमने मान लिया है कि ये T1 है और यहां पे टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 तक जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो C पे टेम्परेचर T2 हो गया। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि हमें तो बस BC पार्ट का दिया हुआ है ना, हमें T1 T2 तो दिया ही नहीं है, लेकिन हम लगा सकते हैं ना इक्वेशन बच्चों। तो क्या इक्वेशन लगेगी, तो आपको याद होगा कि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होती है इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, याद है। और इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में। कैसे कर सकते हैं, बस जस्ट बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, और P की वैल्यू क्या होती है nRT बाई V इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप देख सकते हो ये T आ गया, ये V टू द पावर गामा माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन NR, तो वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना बच्चों, अपॉन NR। तो कॉन्स्टेंट अपॉन NR इज अनदर कॉन्स्टेंट, इज दैट ओके। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई TV टू द पावर गामा माइनस 1। अब T1V टू द पावर गामा इज एक्चुअली 7/5, क्योंकि आइडियल गैस है डायटोमिक। तो 7/5 माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू में 32V टू द पावर 7/5 माइनस 1, ओके बच्चों। तो T1 इंटू में V टू द पावर 2/5 इज इक्वल टू T2 इंटू में 32V टू द पावर 2/5। तो यू कैन से T1 इंटू V टू द पावर 2/5, ओके, इज इक्वल टू T2 इंटू 32 टू द पावर 2/5, 32 टू द पावर 2/5 इंटू V टू द पावर 2/5। तो V टू द पावर 2/5 कैंसिल हो गया। अब 32 एक्चुअली 2 टू द पावर 5 है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। तो ये 32 2 टू द पावर 5 हो गया, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 2 टू द पावर 5 टू द पावर 2/5। तो 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा T2 इंटू में 2 टू द पावर 2 यानी कि 4T2। तो जो T1 है वो 4T2 है बच्चों, समझ गए। तो अगर T1 4T2 है तो अब हमें एफिशिएंसी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है, एक तो दो तरह की एफिशिएंसी होती है, एक तो परसेंटेज में होती है जिसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, एक फ्रैक्शन में होती है। तो यहां पे हमें परसेंटेज में नहीं निकालना, फ्रैक्शन से काम चल जाएगा हमारा। तो जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1। तो बच्चों 1 माइनस, अब T2 बाई T1 1/4 आया, तो 1 माइनस 1/4 which comes out to be 3/4 which comes out to be 0.75। तो काफी अच्छा इंजन है ये, क्योंकि इसके एफिशिएंसी अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे
तो 75% आएगी। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलिए गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको कराएंगे दूसरा सवाल। तो इसको आप नोट कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो उसी को रिपीट देख लें, तो निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा। बस आप एक बार फिर से देख लें उसको। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? ओके। देखिए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, जरा सुन लीजिएगा। अ Carnot heat engine whose low temperature reservoir is at 7 degree Celsius has an efficiency of 50%. It is desired to increase the efficiency to 70%. How many degrees the temperature of the reservoir at higher temperature should be increased? तो देखिए, अभी हमने मतलब सिंक का टेम्परेचर 7 डिग्री रखा है, टेम्परेचर ऑफ द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो सिंक का टेम्परेचर यानी हमारे पास T2 जो है वो है 273 प्लस 7 यानी कि 280 केल्विन, और हम निकालना चाहते हैं हॉट रिजर्वायर यानी कि सोर्स का टेम्परेचर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100%। ओके बच्चों, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी है हमारी? एफिशिएंसी हमारी 50%। सो दैट कम्स आउट टू बी 1 माइनस T2 विच इज 280 बाई T1 जो हमें पता नहीं है इंटू 100। तो परसेंट दोनों तरफ से कट जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 और 1 माइनस 280 बाई T1। तो ये आ जाएगा हमारा 280 बाई T1 है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 विच इज एक्चुअली 1 बाई 2। तो T1 की वैल्यू आ जा रही है 560 केल्विन। ओके बच्चों, तो हमारा जो हॉट रिजर्वायर है वो 560 केल्विन पर है, राइट। अब देखो केस 2। तो केस 2 में क्या है? केस 2 में ये है कि हमें एफिशिएंसी को इसकी कर देना है 70%। तो 70 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 बाई T1 डैश इंटू 100%। तो T1 डैश का मतलब है कि नया टेम्परेचर, नया सोर्स का टेम्परेचर। तो अगर मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूं, ठीक है ना, परसेंटेज मत लिखिए क्योंकि यहां भी नहीं लिखा है। तो हमारा ये आ गया 7 इज इक्वल टू 10 माइनस 2800 बाई T1 डैश। ओके, तो ये हो गया 2800 बाई T1 डैश इज इक्वल टू 3, और T1 डैश आ गया हमारा 2800 बाई 3 जो कि सॉल्व होके 933.33 केल्विन आ जाता है, राउंड ऑफ में 933 केल्विन। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया। तो T1 डैश माइनस T1, तो ये हो गया 933 माइनस 560, तो 3। अब यहाँ पे आ गए आपके 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचे? 13 माइनस 6, 7 बचे और 3 बचे। तो 373 का हमारा आंसर आ रहा है, पर 373 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में 380, तो हम अप्रोक्सीमेटली आंसर दे देंगे। तो कोई चारा नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा हमें, राइट। तो इसके ऑप्शन ही दूर दूर हैं तो क्या कर सकते हैं, राइट। तो नोट कर लीजिए बच्चों।